पिछले दिनों में कई बार हमने इस बात पर चर्चा की कि प्रभु ने हमारे लिए जो किया है, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, या मैंने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्वीकार किया, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल गया। हमने इस बात को देखा, हमने जाना और इस बात का आनंद लिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे पाप क्षमा हुए, हमें परमेश्वर के सिंहासन तक अभी पहुंच है। और ये सब बातें जो हमने पिछले दिनों में सीखी है, वो कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए नहीं है। ये सब बातें परमानेंट है, हमेशा के लिए। जब तक हम जीवित हैं, हमारे सारे पाप जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारे जीवन में थे, क्षमा हुए हैं। हमारी पहुंच हमेशा के लिए है, हम परमेश्वर की संतान हमेशा के लिए है। और भी बहुत सारी बातें हमने सीखी है, जैसे कि हम पाप के वश में नहीं है, ये भी हमेशा के लिए है। अब हम मृत्यु के जो डर है, उस डर की गुलामी में नहीं है। ये सारी बातें जो हमने पिछले दिनों में सीखी है, हमेशा के लिए है। और इस बात पर हमें दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ये जो बदलाव हमारे जीवन में आया है, और ये बदलाव जो आए हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर हमने कुछ किया है तो सिर्फ इतना किया कि हमने परमेश्वर की उन बातों को, या परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है उसको मैंने ग्रहण किया, विश्वास किया। इससे ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतनी सारी बातें, इतने सारे बदलाव मेरे जीवन में उस पल में हो गया है, और मुझे धन्यवादित रहना चाहिए। और हमने इस बारे में भी सीखा कि परमेश्वर अगर हमारा पिता है तो हमारे लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा। और ये भी हमेशा के लिए है, सिर्फ कुछ महीनों और हफ्तों के लिए नहीं है। अब एक बात पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, जो कि हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, कि जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, पवित्र शास्त्र में से हमने ये भी सीखा है कि हम एक नई सृष्टि है, यानी हमारी पुरानी सारी बातों को हमारे जीवन से हटा दिया, और ये सब कुछ हमारे आत्मा में हुआ है। हमारे आत्मा में ये बदलाव आया, आत्मा में सब कुछ किया, नई सृष्टि है। तो अब नई सृष्टि होने के कारण, परमेश्वर की संतान होने के कारण, परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हमें क्या करना चाहिए? आपको याद हो तो अक्सर मैं आप याद दिलाता हूं, पवित्र शास्त्र में हमें सीखने को मिलता है परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और क्या करेगा, और परमेश्वर के कामों की वजह से हम क्या है आज, और फिर हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अभी काफी लंबे समय से हम उन बातों पर ध्यान दे रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और हमें क्या क्या लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आज हम सिर्फ इस बात पर ध्यान करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। कोलोसियों की पत्री में, नया नियम में एक पुस्तक है कोलोसियों, कोलोशियंस, तीसरा अध्याय, चैप्टर 3, और इसका 17 पद को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की संतान होने के कारण, परमेश्वर के बच्चे होने के कारण, यानी परमेश्वर जब हमारा पिता है और हम परमेश्वर के घराने में हैं, वी आर इन द फैमिली ऑफ गॉड। हमें से हर एक जन जिन्होंने विश्वास किया, तो उस परिवार में, उस घराने में कैसे रहना है हमें, या कैसे रहना चाहिए, या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज हम वो देखने जा रहे हैं। और ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। सिर्फ दो बातें, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सिर्फ दो बातों का हमें ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तो उस बारे में आज हम अध्ययन करते हैं, और हम आज का अध्ययन ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। कोलोसियों की पत्री में मैं भी पहुंच जाता हूं, आप तो पहुंच गए होंगे। तीसरा अध्याय, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 17, हमारे लिए
प्रभु क्या कहता है देखते हैं। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, आपको और मुझको बताया जा रहा है कि अब से जो कुछ भी हम बोलेंगे वचन से कुछ करना, यानी मुंह से जब हम बात करते हैं, आपस में लोगों से हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे कॉन्वर्सेशंस में, हमारे कम्युनिकेशंस में, हमारी बातचीत में, और फिर काम में, यानी जो व्यवहार हम करते हैं, हाथों से जो काम करते हैं और मन से सोच के जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए कि सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमें सिर्फ इन दोनों बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जब भी कुछ बोले, हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या मेरी इस बात के द्वारा क्या मैं यीशु मसीह का धन्यवाद कर सकता हूं? कैन आई थैंक गॉड विथ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ? या मेरी इस बात के द्वारा यीशु मसीह का धन्यवाद हो रहा है? और दूसरा, क्या जो बातें मैं अभी करने जा रहा हूं या जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं, इसके द्वारा ये मैं यीशु मसीह के नाम से कर सकता हूं? आपको सिर्फ इतना देखना है और कुछ नहीं करना है। क्या देखना है आपको? जो मैं बोलने जा रहा हूं और जो मैं करने जा रहा हूं, और इसमें एक बात गुप्त है अभी, जो कुछ भी मैं बोलूंगा उन बातों को मैं पहले सोचूंगा। इसलिए सोचते हुए, विचार करते हुए अपने आप से पूछना है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं विचार कर रहा हूं, क्या मैं ये यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के कारण कर सकता हूं, सोच सकता हूं, बोल सकता हूं? कुछ भी बोलने से पहले, और बोलने से पहले अक्सर हम सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, इसलिए जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं, उससे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए, अपने मन में इस बारे में सोचना चाहिए कि अब मैं जो सोच रहा हूं और फिर मैं बोलूंगा और जो मैं करने के लिए सोच रहा हूं, क्या इन सब बातों को मैं यीशु मसीह के कारण या यीशु मसीह के नाम से कर सकता हूं या कर सकती हूं? ये पूछना चाहिए अपने आप से। और दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए, क्या इन बातों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद होगा मेरे मन से? या दूसरे लोग जिन पर मेरे बोलने से और मेरे व्यवहार से असर पड़ेगा, क्या वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे इन बातों के कारण? सिर्फ इतना पूछिए और आज का अध्ययन हम यहां पर समाप्त कर सकते हैं। आज का अध्ययन हमारे लिए शॉर्ट है क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। कैन वी रियली do this in the name of Jesus, and thereby is God going to get the thanks? क्या हम वाकई में इस बात को बोल सकेंगे या कर सकेंगे यीशु मसीह के नाम से, और क्या इन बातों को बोलने से और करने से परमेश्वर का धन्यवाद होगा? सिर्फ इतना सोचना है। परमेश्वर ने बहुत सरल और बहुत ही आसान पैरामीटर आपको दिया है, सिर्फ इतना ही देखना है। बहुत सारे चेक पॉइंट्स नहीं दिए परमेश्वर ने। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए ना कि परमेश्वर ने इतना आसान किया है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला 101 चेक पॉइंट्स, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले। परमेश्वर ने सिर्फ 2 चेक पॉइंट्स दिए हैं। एक और बात दिखाना चाहूंगा। हम चलते हैं कुरिन्थियों में, पहली कुरिन्थियों, फर्स्ट कोरिन्थियंस। और ये बात मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये कितना आसान है। देखना तो और करना तो सिर्फ हमें 2 ही काम है। कुरिन्थियों 10, फर्स्ट कोरिन्थियंस 10, कुरिन्थियों की पहली पत्री 10, और हम 31वें पद को देखते हैं। और जब मैं ये भी दिखा चुका हूँगा तो आप वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना आसान किया है, हमारे लिए मुश्किल नहीं कर रखा है परमेश्वर ने। इसलिए हमें धन्यवादित रहना चाहिए और इन बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। यहां पर प्रभु कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर कहता है कि ये जो खाना पीना जो है एक आम बात है हमारे लिए,
दिन में कम से कम 3 बार हम खाते हैं और कई बार हम पीते हैं। यानी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे लिए खाना और पीना। परमेश्वर कहता है कि उसमें भी तुम इतना ध्यान रखो कि मुझे महिमा मिले। तो हमें अलग से कुछ डाइटिंग करने की जरूरत नहीं, डाइटिंग से डरने की जरूरत नहीं। खाते पीते समय सिर्फ इतना देखना है कि मेरे इस खाने से और पीने से परमेश्वर को महिमा मिले है कि नहीं। यानी परमेश्वर कहता है कि हर बात में, हर चीज में, इसलिए खाना पीने का नाम लिया जो कि दिन में हम 3 बार करते हैं और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर कहता है कि हर बात में सिर्फ इतना देखो कि मुझे महिमा मिलती है कि नहीं। हम परमेश्वर के लिए प्यारे बच्चे बनकर हमेशा रहेंगे। वैसे तो हम परमेश्वर के लिए प्यारे बच्चे हैं, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से परमेश्वर को महिमा मिलती रहेगी, परमेश्वर को धन्यवाद मिलता रहेगा और हम यीशु मसीह के नाम से इस काम को कर सकेंगे। यानी यीशु मसीह की वजह से हम कर सकेंगे। कहने का मतलब जो बात यीशु मसीह पसंद करता है वो हम कर पाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखने से। देखिए कितना महान है हमारा परमेश्वर। अब इस काम को कैसे करेंगे, कैसे ये पता कैसे चलेगा कि जो आप बोलने जा रहे हैं और जो आप करने जा रहे हैं उन बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी कि नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद मिलेगा या नहीं? ये कैसे कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? हमारे पास कोई यंत्र है छोटा सा जिससे हम पहचान सकते हैं, नाप सकते हैं? हमारे पास कोई डिवाइस है आज की भाषा में, हमारे पास कोई ऐप है जिससे हमें पता चले, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि भाई जो मैं सोचने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर का धन्यवाद होगा। कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए भी परमेश्वर ने एक आसान तरीका बनाया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि परमेश्वर ने कितना आसान कर रखा है। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे हाथ में दे दिया है कि हम आसानी से इन कामों को कर सकते हैं। हम पहले कुलुसियों में थे ना, तो वापस वहीं जाते हैं। कुलुसियों का 3 अध्याय में ही जाते हैं। आपको ज़्यादा उंगली चलाने की आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी 3 अध्याय में हमारे लिए एक छोटा सा आदेश है परमेश्वर की ओर से। वैसे इस परमेश्वर के सारे आदेश छोटा सा होता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, एक बार मैंने आपको दिखाया था पवित्र शास्त्र में से, कि परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो है आसान है, कठिन नहीं है। कोई भी आज्ञा परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कठिन नहीं बनाया परमेश्वर ने, इतना आसान बनाया है कि हम कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह हर एक को कहता है, और उन लोगों से भी कहता है जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, जिन्होंने अभी सुसमाचार नहीं सुना या जिन्होंने सुन के अभी विश्वास नहीं किया, उस पर अभी अभी विचार दिमाग में चल रहा है, उनसे भी कहता है कि मेरे पास जो जुआ है, मेरे पास जो योक है, उसको उठा लो, क्योंकि वो ज़्यादा भारी नहीं है। यानी परमेश्वर जो हमसे करने के लिए कहता है वो बहुत आसान है, बहुत लाइट है। 3 अध्याय का 16वां पद में हमारे लिए एक छोटा सा आदेश है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अतिकाई से बसने दो। बस इतना ही करना है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो वचन है, ये जो बाइबल है, इसको आप अपने हृदय में कंजूसी के साथ नहीं, बहुतायत से बसने दो। बस इतना आप कर लीजिए। इससे पहले जो काम मैंने आपको बोला है वो अपने आप होता रहेगा। परमेश्वर का वचन, बाइबल की बातों को अपने मन में भर दो। रोज ये काम करना से आपका भरने का काम आसान हो जाएगा। रोज सुबह और शाम को, रात को सोने से पहले, यानी सुबह एक बार और रात को सोने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के परमेश्वर का वचन पढ़ो और उसको दिमाग में भर दो। इस यहां पे लिखा ना, अतिकाई से बसने दो। बसने का अर्थ आप समझते हैं? जैसे हम घर बसाते हैं ना, एक जगह पे घर लेके या बना के फिर हम उसमें रहते हैं, वहां हमारा परमानेंट रेसिडेंस हो जाता है। ऐसे वचन को हमारे मन में बसने दो। आप रोज पवित्र शास्त्र, पिछली बार मैंने आपको कहा था कि बाइबल को आप पढ़ते जाओ, जिससे आपको विश्वास आएगा। मतलब पढ़ने से आप प्रभु को सुनेंगे और सुनने से विश्वास आएगा। प्रभु यही बात
अभी आपको मैं फिर से कह रहा हूं प्रभु की ओर से कि आप इस वचन को पढ़ो ताकि वो आपके हृदय में रहना शुरू करे, बसना शुरू करे। तब आप जब भी कुछ मुंह से बोलेंगे और जब भी कुछ काम करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूं और ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर का धन्यवाद होगा कि नहीं। आपको पता चल जाएगा और आप तुरंत निर्णय ले पाएंगे कि ये काम करना है या नहीं करना है, ये बात बोलनी है नहीं बोलनी है। और इस तरह हम परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे और इस तरह हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया, उसके बदले हमसे एक छोटा सा काम करने के लिए परमेश्वर कहता है कि सिर्फ इतना ध्यान रखो, तुम्हारी बातों से और तुम्हारे व्यवहार से मुझे महिमा मिले। किसको महिमा मिले? परमेश्वर को, यीशु मसीह को महिमा मिले। और उसके लिए क्या करना है? वचन को बहुतायत से हमारे दिमाग में डालना है, हमारे मन में डालना है। और डालने का काम आप करेंगे, परमेश्वर नहीं करेगा, लेकिन वो भी बहुत आसान है। आप हर रोज, मैं अभी एक अपने लिए मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूं और आप चाहे तो कर सकते हैं। आजकल मैं कुछ दिनों से मैंने ये काम शुरू किया है। मैं बाइबल की एक पुस्तक पूरा पढ़ता हूं बैठ के, पूरी किताब, फिर अगले दिन फिर पढ़ रहा हूं उसी को ही। उदाहरण के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक छोटी सी पुस्तक जो जैसे कुलुस्सियों की पत्री, जिसमें से अभी मैंने पढ़ा, इसमें शायद सिर्फ 5 या 4 अध्याय है, इसमें ज़्यादा नहीं है। इस 4 अध्याय को एक ही बार आप पढ़ सकते हैं। आप एक बार करके देखिए। जो लोग चैलेंजेस पसंद करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुबह उठ के कुलुस्सियों की पत्री शुरू से लेके आखिर तक एक बार पढ़िए। ध्यान से पढ़ना, जल्दी में नहीं, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद बंद कर दीजिए, अगले दिन फिर पढ़िए। एक हफ्ता आप आजमा के देखिए, एक हफ्ता 7 दिन, कल से यानी कल मंडे से लेके आप अगले संडे तक करके देखिए। और हो सके तो शाम को भी इसी किताब को पढ़िए, पढ़ के देखिए। अगर पुस्तक बड़ी है, मतलब अध्याय ज़्यादा है, तो 2 हिस्से में बांट के करिए या 3 हिस्से में करिए, लेकिन करके देखिए। एक ही किताब को बार बार 7 दिन लगातार पढ़ के देखिए। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या फर्क देखा आपने अपने जीवन में। मैं आजकल ये कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि आपको भी कहूँ, अगर आपको इसमें रुचि है तो आप भी करके देखिए, फिर फायदा क्या है वो भी देखिए। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सबकी मदद इसमें ज़रूर करेगा। परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों के साथ बनी रहेगी। और मैं एक बार प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हमारे हृदयों में से, हमारे होठों से हमेशा निकलती रहे, क्योंकि तू ऐसा प्यार करने वाला महान परमेश्वर है। प्रभु, तूने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और उसके बाद हमसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहता है कि सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमारी बातों से और हमारे व्यवहार से परमेश्वर तुझे महिमा मिले। तो इतना चाहता है। धन्यवाद परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी सहायता के लिए है। और मैं प्रार्थना करता हूँ और ये आशीष हर एक को देता हूँ परमेश्वर, कि हम सब के सब इस काम में कामयाब रहेंगे। हम ऐसा कर पाएंगे तेरी सहायता से, तेरा अनुग्रह से। हमें से हर एक जन ऐसा कर पाएंगे कि हमारी बातों से और हमारे व्यवहार से हमेशा हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे पिता की महिमा होगी और हमारे पिता का धन्यवाद होता रहेगा। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।